नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात दुर्ग से बड़ी खबर की। डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बूढ़ी गांव पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जहां पेयजल पाइपलाइन की स्थिति को जांचा गया, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया और अब तक डायरिया के मिल चुके हैं 47 मरीज। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां पर डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आया है। बूढ़ी गांव पहुंचे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। दरअसल यहां पर डायरिया के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा था और पेयजल पाइपलाइन की स्थिति को जांचा गया है, ताकि जो शुद्ध पानी की मांग लगातार ग्रामीण कर रहे हैं उसे पूरा किया जा सके। क्या पानी में खराबी है जिसके चलते लोग डायरिया की चपेट में आ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया गया और अब तक डायरिया के 47 मरीज मिल चुके हैं। कुछ अलग इलाकों में देखा जाता है कि और भी मरीज सामने आए हैं। अब चूंकि शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, गर्मी के दिनों में पानी की और ज्यादा किल्लत होने लगती है। मजबूरन लोगों को गंदा पानी ही उबाल कर, छान कर या किसी भी तरीके से उपयोग में लाना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की दिक्कत है और इसके चलते डायरिया की चपेट में 47 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में डायरिया बीमारी तेजी से फैल रहा है। वैसे तो ये बीमारी एक आम समस्या है जो पानी फूड पॉइजनिंग की वजह से होती है। अब ये बीमारी दुर्ग के बाद कवर्धा के कई गांवों में फैल गई है। ताजा मामला दोहान डीह का है, जहां पर करीब 150 मरीज अब तक मिल चुके हैं। बीती रात भी 3 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि कई मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं 44 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि गाँव में लगे ट्यूबवेल का पानी पीने के बाद सभी बीमार पड़ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा ने गांव में कैंप लगाया है। तो वहीं पीएचई विभाग ने ट्यूबवेल को सील कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अस्पताल में 150 मरीज पहुंचे तब जाकर पीएचई विभाग क्यों अलर्ट हुआ। इस दिशा में स्वास्थ्य महकमा और पीएचई विभाग पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाता है। लोहारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम दहांडी है, जहां डायरिया के मामले जो है लगातार सामने आए हैं। कल रात में भी 4 केस मिले हुए हैं। इसकी संख्या बढ़कर 45 से अधिक हो गई है और ये जो स्कूल पारा जो मोहल्ला यहाँ का बताया जा रहा है, वहाँ से जो वार्ड जो निवासी हैं वो ज़्यादा प्रभावित बताया जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पंप है, इसी के से जो है वो पानी मोहल्ले के लोग पिया करते थे और इसी से डायरिया फैलने की जानकारी जो है सामने आई है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अभी फिलहाल इसका उपयोग करना बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि इस पानी का उपयोग ना हो और यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और अन्य जो उसका छिड़काव करके रखा गया है। जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए इसका उपयोग नहीं करने की हिदायत जो है प्रशासन के द्वारा दी गई है। मनीष मिश्रा ने जटिन कौंडा छत्तीसगढ़। तो देखिए, डायरिया से हाहाकार है और इसका जिम्मेदार कौन है, एक बड़ा सवाल है। चूंकि गंदगी, दूषित पानी, फूड पॉइजनिंग के चलते इस तरीके की बीमारी होती है। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से। मनीष मिश्रा कवर्धा से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो मिथिलेश आपके पास आते हैं। डायरिया का प्रकोप है इलाके में और देखा ये जा रहा है कि गर्मी बढ़ते ही पानी की समस्या बढ़ जाती है। अब लोगों के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि पहले तो पानी नहीं मिलता है और यही कारण है कि दूषित पानी पीने के लिए किसी भी तरीके का इंतजाम करके दूषित पानी भी उपयोग में लाया जा रहा है। किस तरीके से जांच में तथ्य निकलकर सामने आए हैं, क्या इसके लिए तैयारी की जाएगी? स्वास्थ्य विभाग जो जांच टीम मौके पर पहुंची, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, जब से बोड़े गांव में ये डायरिया फैला है तब से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हुआ है, जिला प्रशासन भी अलर्ट हुआ है और वहां पर जाकर ये जांच की जा रही है। तो जांच में फिलहाल ये पता चला है कि अधिकांश जो गांव में जो नालियां हैं, नालियों के बीच से ही पाइपलाइन गई हुई है और यहीं पर कहीं लीकेज आया और यही वजह है कि दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंचा और डायरिया फैलता चला गया। अब तक की यदि बात किया जाए तो 47 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 3 का इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है और बाकी का इलाज जो घर पर ही स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार यहाँ पर मुनादी करवा रहा है गांव में कि लोग जो पानी आ रहा है उसको छान कर पिए, उबाल कर पिए, उसका उपयोग ना करें, स्वच्छ पानी का उपयोग करें। इसके साथ साथ शिविर भी लगाए जा रहे हैं। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, वे वहां पर जायजा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डायरिया ये इस वर्ष की ही समस्या नहीं है, बल्कि कई वर्षों से ये समस्या चली आ रही है। न सिर्फ बोड़ेगांव बल्कि कई शहरी क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां डायरिया फैलता है। इसकी नब्ज में यदि टटोलने की बात की जाए तो नब्ज जब टटोलते हैं तो ये पता चलता है कि अधिकांश शहर की नालियों के बीच से ही पाइपलाइनें गई
हुई है और यही वजह है कि गंदा पानी लोगों के बीच में पहुंचता है और लोग उसको पीते हैं और डायरिया का शिकार हो जाते हैं। कई बार प्रशासन का ध्यान इस ओर अवगत कराया जाता है, लेकिन स्थिति जब बिगड़ जाती है उसके बाद में प्रशासन जागता है और शिविर लगाए जाते हैं, लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाता है। यदि प्रशासन पहले ही थोड़ा सा जाग जाए तो इस तरह की नौबत दोबारा ना हो। तो फिलहाल जो बोड़े गांव में अभी स्थिति बनी है, हालांकि नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये डायरिया फैला है उसकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ सकती है और इसको रोकना प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ मनीष भी जुड़े हैं। मनीष, डायरिया एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुका है अब, चूंकि गर्मी के दिनों में ऐसी बीमारी ज्यादा फैलती है। फूड पॉइजनिंग भी एक बड़ी वजह हो सकती है। क्या किस तरीके की स्थिति इलाके में है? और अभी हाल ही में एक अलग जगह से खबर निकलकर सामने आई थी कि एक बुजुर्ग की डायरिया की वजह से मौत भी हुई थी। मनीष, बिल्कुल, जिस तरह से 2 गांव जो जिले में हैं अब तक प्रभावित देखे जा रहे हैं, जिसमें पहला कोयलारी है जहां ये मामला सामने आया था, वहां 2 लोगों की मौत भी होने की जानकारी मिली। हालांकि प्रशासन के द्वारा वजह जो है डायरिया नहीं बताया जा रही है, दूसरे कारण बताया जा रहे हैं, पर वहां भी मरीजों की संख्या 105 के आसपास है। उनमें से ज़्यादातर जो मरीज हैं वो जो स्वस्थ होते जा रहे हैं, उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, सामान्य स्थिति उनकी बताई जा रही है। और दूसरा जो गाँव सामने आया है वो रेहांडी है, जहाँ 2 दिनों से मरीज मिल रहे हैं। पहले दिन तो 40 मरीज यहाँ सामने आए थे, उसके बाद कल रात में 3 और मरीज यहाँ से मिले हैं। फिलहाल एक जो है वो सामान्य स्थिति में था, दूसरे डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी तक जो स्वास्थ्य अमला है वो यहाँ पे कैंप लगा के लोगों की जांच पड़ताल करने पूरे गाँव की अगर आबादी की बात करें तो करीब 2000 की यहाँ जनसंख्या है। और घरों घर जाकर जो स्वास्थ्य अमला के द्वारा जो मितानी है उनकी टीम जाँच करी, कहीं कोई ऐसे मामले तो नहीं है, कोई प्रभावित तो नहीं है। और जिनको भी उल्टी दस्त की शिकायत आती है तो उनको तत्काल और यहाँ कैंप लगाया गया है, स्कूल में अस्थायी रूप से वहाँ पे लाया जा रहा है, वहाँ जांच की जा रही है। अगर उनकी स्थिति क्रिटिकल नजर आती है तो उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा और जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। तो स्वास्थ्य हमने अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि डायरिया को कंट्रोल करने का प्रयास जो उनके द्वारा किया जा रहा है। कोयलारी में कल से एक भी मामले नए नहीं आए हैं, केवल देहांडी में ही मामले बढ़े हैं। उसको कंट्रोल करने का प्रयास जो स्वास्थ्य हमने किया जा रहा है। और रही बात जो पानी को है, एक मोहल्ला जो यहाँ पे स्कूल पारा बताया जा रहा है, वहाँ पे एक ट्यूबवेल है, उसी से मोहल्ले के लोगों को पानी की सप्लाई सुबह शाम होती थी और उसी के पानी पीने से समझता ये डायरिया फैला, ऐसी बातें सामने आ रही है। और कुछ एक बातें ये भी है कि शादी एक ब्याह का एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ गए थे, तो वो भी एक अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से तो ऐसा मामला नहीं बढ़ा है। तो जो भी स्थिति है वहाँ पे वो स्वास्थ्य अमला उस पर नजर बनाए हुए लगातार जांच पड़ताल की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जांच पड़ताल हो रही है और हालांकि स्थिति अब काबू में होती हुई नजर आ रही है, लेकिन डायरिया के हर दिन 1 या 2 नए मरीज सामने आने लगते हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार का बड़ा फैसला, जहां ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया, ना कोई गड़बड़ ना घोटाला, छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला, भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा हमारा छत्तीसगढ़। और सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट सीएम का सामने आया है, जहां पर उन्होंने खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट की व्यवस्था किए जाने की बात कही है। और पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इस बात की जानकारी दी और साथ ही ये भी लिखा उन्होंने, ना कोई गड़बड़ ना घोटाला, छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला, भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा हमारा छत्तीसगढ़। तो सीएम का जो पोस्ट है वो भी आप देखिए। और ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास व्यवस्था की शुरुआत अब होगी और इसके चलते जो खनिजों के परिवहन के लिए व्यवस्था है वो की जा रही है। ई ट्रांजिट पास होगा और इसके चलते ही कोई भी खनिज परिवहन हो पाएगा। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, ई ट्रांजिट की व्यवस्था किए जाने की बात है, किस तरीके से ये पास काम करेगा, विस्तार से बताइए तनु। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस सरकार में चल रही कोल परिवहन वाली जो व्यवस्था है उसको साय सरकार ने अब बंद कर दी है और राज्य में अब कोयला समेत अन्य खनिजों का जो परिवहन है उसके लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास की व्यवस्था की शुरुआत जो है वो फिर से कर दी गई है। सीएम साय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। और आपको बता दूं कि जब पूर्ववर्ती सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार में ईडी के जांच के अनुसार कोयला परिवहन में 540 करोड़ रुपए के घोटाला का पर्दाफाश हुआ था और कांग्रेस सरकार में ही प्रचलित ऑनलाइन की व्यवस्था को ऑफलाइन किया गया था, जिसके बाद से भ्रष्टाचार और अवैध उगाही को जो है बढ़ावा मिला था, जिसके बाद अब एक बार फिर साय सरकार ने इस व्यवस्था को जो है ऑनलाइन कर दिया है। और आपको बता दूं कि भाजपा की सरकार आने के बाद
बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सीएम साय ने इसकी घोषणा की थी और उसके बाद कल ट्वीट कर सीएम साय ने इसकी जानकारी दी है, जिसके चलते अब चाहे कोयला परिवहन की हम बात करें, इसके अलावा अन्य खनिजों के परिवहन की हम बात करें, तो इसमें अब इस व्यवस्था से जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए तनु। तो जो व्यवस्था है इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और अब जो परिवहन है इसके चलते ई ट्रांजिट पास की सुविधा होगी। बिलासपुर में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से तलवार फर्श जब्त किया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, दो पक्षों में मारपीट और विवाद का कारण क्या है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से बड़े जो खतरनाक हथियार होते हैं जैसे कि तलवार, फरसा, तमाम जब्त कर लिए गए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर बिलासपुर से, दो पक्षों में मारपीट हुई। और खबर बिलासपुर से, जहां घर में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटा। गैस सिलेंडर फटने से आग लगी। चाय बनाते समय हुआ हादसा। आग से बुरी तरह झुलसी महिला, जहां मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने आग पर काबू पाया। यदु नंदन नगर तिफरा क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर बिलासपुर से है, जहां घर में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई और चाय बनाते समय यह हादसा हुआ है। आग से बुरी तरह झुलस गई महिला। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने आग पर काबू पाया। यदु नंदन नगर तिफरा क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई गई है। आग को बुझाने की कोशिश की गई है। बिलासपुर से ये पूरी जानकारी, जहां पर आप देखेंगे आग लगी। दरअसल यहां पर सिलेंडर फट गया था और पूरे घर में आग फैलते इसके पहले इसे बुझाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन किचन पूरा तहस नहस हो चुका है। आज के दौर में बच्चों में मोबाइल ऐसी लत बन गई है जिसके लिए बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उन्हें और परिवार को नुकसान पहुंचाता है। एक ऐसी खबर अंबिकापुर से आई है, जहां पर एक 15 वर्षीय नाबालिग ने मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पिता से पैसे मांगे और जब पैसा नहीं मिला तो नाराज होकर जहर खा लिया, जिसके बाद उसे सूरजपुर के एक अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो देखिए, फोन रिचार्ज कराने के लिए 15 साल के नाबालिग ने अपने पिता से पैसे मांगे। पिता ने पैसे देने से मना कर दिया। नाबालिग ने जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज जारी है। और अब गरियाबंद से खबर है, जहां मैनपुरी रिहायशी इलाके में दिखा भालू। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ भालू। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन अमला ने अलर्ट जारी किया है। इलाके में भालू घूम रहा है। गरियाबंद का पूरा मामला है। मैनपुरी रिहायशी इलाके में दिख रहा है भालू और इस भालू की दहशत इलाके में बनी हुई है। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में भालू कैद हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल है। वन अमले ने अलर्ट जारी किया। देखिए किस तरीके से इलाके में खुलेआम ये भालू घूमता हुआ नजर आया है। और अब अक्सर ये देखा जाता है कि भूख या प्यास की वजह से भी जो जंगली जानवर होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, रहवासी इलाकों की तरफ रुख करते हैं। और ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पर भी गरियाबंद में, जब भालू इलाके में, मैनपुरी रिहायशी इलाके में घूमता हुआ नजर आया। और इसी बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने 41 दवाइयों की कीमत घटा दी है। डायबिटीज, हार्ट डिसीज और की दवाइयां सस्ती होंगी। एनपीपीए ने जारी की अधिसूचना, जहां एंटासिड, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स अब सस्ते होंगे। फार्मा कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें 41 दवाइयां जिनके दाम कम किए जाएंगे। हालांकि ज्यादातर इनका इस्तेमाल होता है और इनके रेट काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन अब इनकी जो दवाइयों की कीमत है वो कम हो जाएगी। और सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी फरा खान, जुड़ गए। फरा, 41 दवाइयों की कीमत में कमी अब देखी जाएगी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है, पूरी जानकारी दीजिए। जी, बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत में ही जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो 7 करोड़ से ज्यादा हैं। और अब जो ये फैसला लिया गया है, इसमें साफ तौर पर डायबिटीज से लेकर हार्ट डिजीजेस के लिए जो है 41 दवाएं जो हैं उनके रेट कम होंगे। और ये एनपीपीए के द्वारा जो है ये सूचना जाहिर की गई है और ये बताया गया है कि एंटासिड, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स
ये जो दवाएं हैं ये सस्ती हो जाएंगी। और ये जो मीटिंग थी, मीटिंग में फैसला लिया गया है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी दिक्कत शुरू से ये आ रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे तबके से आते हैं जो डायबिटीज की मेडिसिन ले ही नहीं पाते। शुरुआत तो करते हैं लेकिन जब वो बहुत महंगी होती है तो बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों तक भी इलाज जो है वो सस्ती तरीके से पहुंचे और उनका इलाज जारी रहे, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको बहुत लंबे समय तक दवाइयां लेनी ही होती हैं। तो इसके लिए ये कदम उठाया गया है। इसके साथ साथ जो मल्टीविटामिन है वो भी हर कोई ले पाए, इसका भी ध्यान रखा गया है। और आपको बता दूं कि 1 अप्रैल को भी 923 जो है दवाओं का फॉर्मुलेशन का जो कीमतें थी और फॉर्मुलेशन थे उनकी कीमतों को कम किया गया था। और अब उसके बाद ये जो नई सूचना आई है इसके बाद ये बताया जा रहा है कि 41 जो दवाएं हैं उसकी कीमतें घटाई जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से तोहफा है लोगों के लिए जो इलाज कराना चाहते हैं और जो नहीं करा पाते, क्योंकि दवाएं बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। और अगर हम डायबिटीज की बात करें तो चीन में देखा जाता है कि वहां पर आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत भी कहीं कम नहीं है। 2021 का आंकड़ा ही बता रहा है कि 7.5 करोड़ से ज्यादा शुगर पेशेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं लिवर की बीमारी की बात करूं या हार्ट डिजीजेस की बात करूं तो उनकी भी मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी है। तो अगर ये कम हो जाएंगी तो लोग जो है वो अपना इलाज लंबे समय तक करा पाएंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फरहाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि बस सरकार ने 41 दवाइयों की कीमत को घटाने का फैसला किया है और ये बहुत बड़ी राहत रहने वाली है उन मरीजों के लिए जो रेगुलर दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें खुशी देखी जाएगी। और अब आगे बढ़ेंगे जहां राजनांदगांव से बड़ी खबर है। कारोबारी की जली हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आत्महत्या के एंगल से अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिटी कोतवाली थाने के रेस्ट हाउस के पास लाश मिली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। बड़ी खबर राजनांदगांव से आपको दे रहे हैं। कारोबारी की जली हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी। हत्या या आत्महत्या के एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिटी कोतवाली थाने के रेस्ट हाउस के पास लाश मिली है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक की मौत हो गई, एक घायल हुआ। घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया। लखनपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 130 पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर और हादसे में 2 युवक की मौत हुई, एक घायल हुआ। घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया है। लखनपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 130 पर यह हादसा हुआ है। और बलौदा बाजार से खबर है, जहां पर भाटापारा मार्ग के अर्जुनी के पास भीषण सड़क हादसा। कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कार में सवार कई लोग घायल हुए हैं। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। जहां भाटापारा मार्ग के अर्जुनी के पास भीषण सड़क हादसा। कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कार में सवार कई लोग घायल हुए हैं। दुर्ग के आरोग्यम अस्पताल पर एक्शन लिया गया। दरअसल आयुष्मान कार्ड से इलाज पर रोक लगा दी गई। कलेक्टर ने डायरेक्टर हेल्थ को पत्र लिखा। अस्पताल पर इलाज के लिए कैश लेने का आरोप था। जांच के बाद आयुष्मान कार्ड से इलाज पर लगी रोक। और आप ये देखिए कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद कैश लिया गया इलाज के लिए। और जांच के बाद आयुष्मान कार्ड से इलाज पर अब रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां पर आरोग्यम अस्पताल पर एक्शन लिया गया है। आयुष्मान कार्ड से इलाज पर लगी रोक। कलेक्टर ने डायरेक्टर हेल्थ को पत्र लिखा था और अस्पताल पर इलाज के लिए कैश लेने का आरोप था। जांच के बाद आयुष्मान कार्ड से इलाज पर रोक लगा दी गई है।
खबर सत्य से निजी बैंक के कैशियर पर गबन के आरोप लगे हैं। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर किया बीमा क्लेम। जीवित महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया और बीमा क्लेम भी कर दिया। महिला के नाम पर निकाले 1,42,550 रुपए। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। खबर सत्य से निजी बैंक के कैशियर पर गबन के आरोप लगे हैं। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बीमा क्लेम किया गया। जीवित महिला का बनाया फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र। महिला के नाम पर 1,42,550 रुपए निकाले गए। महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है और अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। जानकारी के बाद बैंक के कैशियर की जो जालसाजी है, अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है। और अब एक राहत भरी खबर दुर्ग वासियों के लिए, क्योंकि दुर्ग में सुपेला अंडर ब्रिज की शुरुआत हो चुकी है। लोगों के लिए खोल दिया गया है ब्रिज। 2 भागों में बटे शहर को जोड़ता है ब्रिज। भिलाई वासियों को एक बड़ी राहत से मिलने वाली है। इन्हें जो एक लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता था, अब ये नहीं करना पड़ेगा। बहुत शॉर्टकट तरीके से वे जो दुर्ग के 2 अहम इलाके हैं वो अब जुड़ जाएंगे। और आप ये देखिए, जो ब्रिज बनाया गया है अंडर ब्रिज, उसके अंदर की बहुत खूबसूरत तरीके से उसमें पेंटिंग की गई है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। बिलासपुर में एक घर में जाए